सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 13 तारीख और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। तो फाइनली हम लोग गोवर्धन कवर अप करने जा रहे हैं और अभी हम लोग निकलेंगे और गोवर्धन में 4-5 घंटे लगेंगे। वो कवर अप करके आ जाएंगे और फिर अपने होटल में थोड़ा आराम करेंगे। और आज रात की हमारी ट्रेन है 10:30 से 11 बजे यही मथुरा जंक्शन से, और फिर हम लोग बलिया के लिए वापस निकल लेंगे। तो यह क्लिप यानी कि प्रीवियस 2 वीडियोस जो आपने देखा, फतेहपुर सिकरी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड ताजमहल का, वह 12 जून का व्लॉग था और वो हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था क्योंकि एक ही वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी, इसलिए हम डेट मेंशन करना भूल गए थे। और ताजमहल जाने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप कुछ खाने पीने का सामान अंदर लेके नहीं जा सकते, और अगर लेकर जाएंगे तो चेकिंग के दौरान वहाँ निकाल दिया जाएगा और अंदर भी कुछ नहीं मिलता है। और अगर आप गर्मी या धूप में जा रहे हैं तो प्लीज़ अपना सर ढक कर जाएं। और अब हम लोग गोवर्धन निकल चुके हैं। ₹500 इन्होंने लिया था ई रिक्शा वाले, और वो हमें पूरा घुमा दिए 1.5 से 2 घंटे में। हालांकि बहुत पहले हमें यह बताया गया था कि 4 से 5 घंटा लगेगा, और इसी रीज़न की वजह से हम पहले 2 दिन नहीं घूम पाए, हमें अलग से घूमना पड़ा। तो आप इस ट्रैप से बचिए, 1.5-2 घंटे में ही आप घूम लेंगे। और गोवर्धन जाने का कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है, आपका जब मन तब आप जा सकते हैं। आप पैदल भी जा सकते हैं, हमने ई रिक्शा लेना अच्छा समझा। आए हम कार से थे, लेकिन उन्होंने हमें बाहर ही उतार दिया था। अंदर की तरफ आप या तो ई रिक्शा या फिर पैदल ही जा सकते हैं। तो जो सामने आप देख रहे हैं यही गोवर्धन पर्वत है, और इसी की हमें पूरा परिक्रमा करनी है। आप पैदल भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिखेगा थोड़ी देर में कि लोग पैदल भी कर रहे थे। कुछ लोग चलकर फिर पूरा अपना बॉडी ज़मीन पे रख कर प्रणाम करते हुए भी जा रहे थे। ये अपनी अपनी श्रद्धा है, आपको जैसे करना है आप कर सकते हैं। हमने ई रिक्शा लेना ही ठीक समझा। आप पैदल भी कर सकते हैं और आप उस तरीके से भी कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने बताया। आप सामने अपने स्क्रीन पर देख पा ही रहे होंगे कि लोग पैदल भी जा रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से चूज़ करके जा सकते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। और जो गोवर्धन पर्वत है उनके ऊपर पूरा पेड़ वगैरह आ गया है, और यह पूरा एक रेसिडेंशियल एरिया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग यहाँ रहते होंगे वो अपने आप को कितना भाग्यशाली समझते होंगे। और यह सामने शंकर कुंड नाम का कुंड है। राजस्थान में घुस गए। और यहाँ पर कहीं आसपास हरजी कुंड नाम का एक कुंड था, जो कि हमें प्रॉपर्ली दिखा तो नहीं, लेकिन शायद मंदिर के उस साइड था, जो थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा। और ठीक इसी स्थान से कृष्ण जी ने अपनी कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। और यहाँ पर आपको मंदिर से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड जो भी कुछ खरीदना हो आप खरीद सकते हैं। और आप जो ई रिक्शा लेकर अंदर गए हैं वो यहाँ पार्क्ड रहेगी। खाने पीने की भी यहाँ पे व्यवस्था है, आपको खाने पीने का भी सामान यहाँ पर गोवर्धन पर्वत जब आप घूमने जाएंगे तो मिलेगा। ठीक वहाँ से निकलते ही यहाँ पे श्री श्रीनाथ जी का मंदिर है, तो यहाँ पर हम दर्शन करने आए हैं। जस्ट वहाँ से निकलते ही यहाँ पर है। और यहाँ के ठाकुर जी बहुत ही प्यारे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि धीरे धीरे करके गोवर्धन पर्वत थोड़ा थोड़ा करके नीचे की तरफ आ रहा है, और जिस दिन यह ज़मीन टच कर लेगा उस दिन यह सृष्टि खत्म हो जाएगी। और अब हम लोग एक और मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आए हैं मंदिर श्री गिरिराज जी महाराज मुखार बिंद मानसी गंगा। चलिए अब अंदर एंट्री लेते हुए।
यहाँ पर दूध नारियल अवश्य चढ़ाना होता है। यहाँ पर लोग नहा रहे थे, जो पीछे पानी से जो फुहारे आ रहे हैं उससे। और यहाँ पर मम्मी और मामी प्रसाद ले रही हैं और उसमें नेगोशिएशन कर रही हैं। यह दृश्य मेन मंदिर के बाहर का है। बाबू मेन मंदिर के अंदर जब हम गर्भगृह में गए थे तो वहाँ पर फ़ोन अपना अंदर रख लिया था, रिकॉर्ड नहीं किया था। तो यह बाहर का दृश्य था, अंदर हमने दर्शन कर लिया है। गाइस, ये जो यहाँ पे गौ माता बनी है, इनके ही थन से जो निकल रहा है पानी, यही गंगाजल है और इसी को हम लोगों को अपने ऊपर छूटना होता है। तो गाइस, अब हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं इस पर्टिकुलर मंदिर से। यहाँ मम्मी लोग आई हैं घाघरा खरीदने के लिए और दीदी भी कुछ ना कुछ खरीद ही रही है। मम्मी लोग को अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, काफ़ी देर से बैठे हैं हम लोग यहाँ पे, ये और मैं। पता नहीं दीदी क्या लेगी, मम्मी लोग पता नहीं कब से एक मतलब कि घाघरा पसंद कर रही हैं। गाइस, हम लोग वहाँ शॉपिंग करके आ गई हैं ये लोग, और यहाँ पे अभी हम लोग स्नैक्स ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं यहाँ पे भी सब लोग। देखिए यहाँ पे सब वो खा रहे हैं, और यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रुके हैं वहाँ पे वो ना खिलाते हैं रोज इतने गरीब गरीब आदमी सबको। तो जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा कि हम लोग अपने होटल वापस आ गए थे, तो हमें वहाँ बताया गया था कि गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा करने में और दर्शन वगैरह करने में काफ़ी टाइम चला जाता है, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। पर हमारा 1.5 से 2 आवर्स के भीतर ही सब कुछ हो गया। हमने परिक्रमा भी कर ली और दर्शन भी कर लिया। उसके बाद हमने शॉपिंग करी, चाय वगैरह पी और वापस आ गए। इतना आपने देख लिया था। और फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद हम लोग अपने जब रूम में गए तो वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया और फिर हम लोग सो गए। उसके बाद दोपहर में हम लोग लंच किए यहीं होटल के नीचे जो रेस्टोरेंट है यहीं पर आके, और फिर आधे लोग सो गए, आधे लोग जगे थे, अपना फ़ोन वगैरह देख रहे थे। बीच में थोड़ा नाना जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी वो फ़िलहाल ठीक हैं, पेट वगैरह में समस्या है। और हमारी ट्रेन है 10:30 बजे की और अभी बज रहा है रात का 9, और होटल के नीचे वाले रेस्टोरेंट में आके डिनर कर रहे हैं। तो हमने एक आलू का पराठा और एक गोभी का पराठा मंगाया है, और मैं और बेबी जो हैं अपना खाना शेयर कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले फुल प्लेट मोमोज खाकर आ रहे हैं। ये हाफ प्लेट खाई है, मैं और बाबू फुल प्लेट खाए हैं। और यहीं पे एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ भी हमने दर्शन करा। यहाँ पर मोमोज 40 रुपये का था फुल प्लेट, जिसमें 12 पीस था, और इसने 6 पीस खाया 20 रुपये का, यानी आधा प्लेट। और हमने एक रूम को छोड़ दिया था, जो कि 1600 वाला सिंगल सीटर वाला जो रूम था, और क्योंकि एक दिन के लिए हमें रहना था तो डबल वाले में ही हमने एडजस्ट कर लिया था। तो अब आपसे सीधा हम लोग रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर हम वेट करेंगे, और क्योंकि स्टेशन पास में ही है हमारा, तो फिर वहाँ पे चल के आपसे मिलते हैं। गाइस, हम लोग रेलवे स्टेशन आ गए हैं। ये उठाते हुए सामान, मेरे पीछे ये बोझा लदा हुआ है पूरा मैंने भी टांगा हुआ है, बहुत भारी है ये सब, प्रसाद इसी में रखे हैं लोग। सो गाइस, अभी रात का 11:30 बज रहा है और फाइनली हम लोग अपनी ट्रेन में बैठ गए हैं, जो हमें बक्सर तक ले जाएगी। और हम सभी लोग अपने अपने सीट पर हैं। अब हम सभी लोग सोने जा रहे हैं। यहाँ पे ट्रेन का इंजन चेंज होता है, तो थोड़ी देर में
हाफ एन आवर का स्टॉपेज था यहाँ पे, और अब यहाँ पे इंजन चेंज हो जाए तो ट्रेन चलेगी। तो अब आपसे हम कल सुबह मिलते हैं। राधे राधे। गाइस हम लोग उतर गए हैं बक्सर, और ट्रेन में कोई ब्लॉग शूट नहीं हुआ क्योंकि कुछ खास नहीं था। और अभी हम लोग उतर गए हैं बक्सर में, सब लोग सामान के साथ आ गए हैं अभी बलिया जाने के लिए एम्बेसडर का जुगाड़ करने। तो अभी जब एम्बेसडर में मिलते हैं आपसे। सो फाइनली अब हम लोग बलिया की तरफ निकल चुके हैं बक्सर से, और जिस होटल में हम लोग रुके थे वहाँ पे हमें खाने पीने की कोई समस्या नहीं हुई। ऑफ कोर्स चार्ज तो लगा, लेकिन अगर हम अपने रूम में खाना चाहते थे तो भी वहाँ पर खाना आ गया, और अगर नीचे उनके रेस्टोरेंट में खाना चाहते थे वहाँ भी खाना आ गया। पानी की भी समस्या नहीं हुई, वह लोग ठंडा पानी हमें फ्री में दे रहे थे, वो बहुत ही अच्छी बात थी इतनी गर्मी में। और वापस आते वक्त हमें उन्होंने 10 या 15 रुपए का जो आइस का होता है, सिल्ली जिसे कहते हैं, वह दे दिया था। तो उसे हम अपने बड़े वाले बॉटल में डाल लिए थे, जिसकी वजह से हमारा नॉर्मल पानी ठंडा था। और यह गंगा जी आप देख ही रहे होंगे, बक्सर में इनका पुल है, अगर आपका आना जाना होता होगा तो आपको पता होगा। तो बस फिर हमारा वीडियो यहीं पे एंड होने वाला है। और वहाँ पर होटल में बाहर कुछ बाबा जी लोगों को और कुछ गरीब लोगों को खिलाया भी जाता था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें थी वहाँ पर। और थोड़ा सा इशू इस चीज़ का था कि वहाँ पे सब कुछ में बटर और घी वगैरह लगा कर ही मिल रहा था, और हम लोग बहुत ही पनीर, बहुत ही बटर और घी वगैरह खाए हैं। तो बस यह व्लॉग यहीं पे एंड होता है। तो गाइस हमारा ट्रिप यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो इस व्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।